नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम की नाराजगी के बाद मंत्रियों को लिखा गया पत्र, मंत्रियों के निज सहायकों से अतिरिक्त प्रभार वापस लेने के निर्देश। रेणुका सिंह ने सीएम से मांगा राष्ट्रपति प्रत्याशी मुर्मू के लिए समर्थन, कहा मुर्मू की उम्मीदवारी से जनजातीय आबादी खुश। राजीव भवन में प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन उमर ने ली बैठक, कहा छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन के बीच अच्छा तालमेल। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार ने मंत्रियों के निज सहायकों से अतिरिक्त प्रभार वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। अभी ये निज सहायक एक नहीं 2 से अधिक प्रभार संभाल रहे हैं। जीएडी के सचिव डी सिंह ने इस तरह का एक आदेश जारी किया है। यह आदेश सभी एसीएस, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव स्वतंत्र प्रभार को भेजा है। इसमें कहा गया है कि मंत्रियों के निजी स्थापना में पदस्थ विशेष सहायक, निज सचिव, निज सहायकों को उनके निजी स्थापना के अलावा अन्य कोई कार्य, दायित्वों या विभागों के प्रभार से मुक्त कर अवगत कराने पत्र लिखा था। संबंधित विभाग द्वारा अब तक अवगत नहीं कराया गया। सीएम बघेल ने इसे गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जताई है। इसलिए निज सहायकों को तत्काल ही अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर अवगत कराने को कहा गया है। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा ने आदिवासी समाज का दांव चल दिया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं से भाजपा उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगा है। रेणुका सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और सांसद फूलो देवी नेताम को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री ने लिखा है, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजातीय महिला द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। छत्तीसगढ़ की लगभग 30% जनजातीय समुदाय की आबादी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से हर्षित है। रेणुका सिंह ने केवल इस आधार पर मुख्यमंत्री से अपील की है कि उनकी सरकार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करे। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में संगठन चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में कांग्रेस के प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन उमर दलवाई ने बताया कि 3 महीने से मेंबरशिप की प्रक्रिया चल रही है। अब तक कुल 20 लाख मेंबरशिप की गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन के बीच अच्छा तालमेल है। हुसैन उमर दलवाई ने कहा कि संगठन चुनाव के लिए बीआरओ व डीआरओ की दोनों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि गुटों की बात केवल दिमाग में होती है। छत्तीसगढ़ में काम सही तरीके से चल रहा है क्योंकि यहाँ गुटबाजी नहीं है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का भी शामिल थे। यहाँ बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ हर बूथ पे मेंबरशिप हो गई है। बहुत कम जगह ये हुआ होगा। दूसरी बात इसी है कि यहाँ पहले जब मैं आया तो 10 लाख की मेंबरशिप करेंगे, ये ऐसा चला था। मैंने कहा नहीं, आपका यहाँ ये है, अच्छा मजबूत संगठन है, आप 15 लाख करिए। तो अभी 20 लाख तक मेंबरशिप हो गई है। ये यहाँ का संगठन मजबूत है, इसका एक तरह से सबूत है। यहाँ सरकार बड़ी अच्छी चली है। सरकार और संगठन का संबंध जो अच्छा रहना चाहिए वो बहुत अच्छा है। आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ वातावरण बड़ा अच्छा है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये छत्तीसगढ़ का मॉडल पूरे देश में लेके जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी प्रशासनिक अव्यवस्था से तंग आ चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से काम बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। पूरा विवाद महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ है। अपनी लंबित महंगाई भत्ते को लागू करवाने की मांग रखते हुए छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 25 से 29 जुलाई तक कलम बंद काम बंद हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इन 5 दिनों में सरकारी दफ्तरों में कोई काम नहीं होगा। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रवक्ता विजय झा ने बताया कि इस मुद्दे पर बड़ी तादाद में रायपुर में भी कर्मचारी जुटेंगे और अपनी आवाज बुलंद करते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे। रैलियां भी निकाली जाएंगी। रेलवे बोर्ड चेयरमैन बिलासपुर जोन में 3 दिन तक रहे, लेकिन जनप्रतिनिधियों से दूरी बनाकर चलते रहे। कोरबा में उनसे मुलाकात का समय नहीं मिलने से नाराज पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर कुर्सी लगाकर पटरी पर बैठ गए। वहीं चेयरमैन के सैलून को लाल व काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रेलवे बोर्ड चेयरमैन बीते 4 दिनों से छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दौरे पर थे। उनके दौरे का उद्देश्य कोयला लदान और अधोसंरचना विकास की गतिविधियों का निरीक्षण तथा कुछ निर्माण कार्यों का फीता काटना था।
इस दौरान जनप्रतिनिधि रेलवे से जुड़ी समस्याओं, खासकर यात्री ट्रेनों को बंद करने से लाखों लोगों को हो रही परेशानी पर चर्चा करना चाहते थे। कोरबा जिले के रामपुर से प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक व पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने उनसे मुलाकात के लिए समय मांगा था। स्थानीय अधिकारियों ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर कंवर अपने समर्थकों के साथ उस ट्रैक पर बैठ गए जिससे सीआरबी का सैलून निकलने वाला था। सैलून जब पास आई तो आरपीएफ के जवान सक्रिय हुए और समझा बुझाकर आंदोलनकारियों को ट्रैक से हटाया। उन्होंने चेयरमैन से मुलाकात करने का आश्वासन दिया, लेकिन यह मुलाकात नहीं हुई। सैलून के गुजरने पर समर्थकों ने लाल व काले झंडे दिखाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र व तेलंगाना में पिछले एक सप्ताह से हो रही मूसलाधार बारिश ने छत्तीसगढ़ में भी जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के चलते प्रदेश के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बता दें कि बीजापुर व नारायणपुर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक सप्ताह से भारी बरसात से जूझ रहे बीजापुर जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बस्तर संभाग के ही सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर और रायपुर संभाग के महासमुंद में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। शबरी नदी में बैक वाटर की समस्या हो गई है, जिसके कारण सुकमा के कोटा में नदी का स्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। इसी के चलते नेशनल हाईवे 30 पर करीब 5 फीट पानी भर गया है। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर बसा कोटा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर पर है। ऐसे में दूसरे राज्यों को जोड़ने का यह प्रमुख मार्ग है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है। प्रदेश में 24 घंटों में 11,634 नमूनों की जांच में 360 नए मरीजों का पता चला है। वहीं एक मरीज के इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 2-3 दिनों से दुर्ग भिलाई में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सोमवार को सबसे अधिक 67 नए मरीज दुर्ग जिले में ही मिले। रायपुर में 62 और राजनांदगांव में 33 नए मरीजों का पता चला है। बिलासपुर में 30, बेमेतरा में 25, जांजगीर चांपा में 22, बालोद कोरबा में 17, बालौदा बाजार में 13, मुंगेली में 11 और जशपुर में 9 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1678 हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।